नमस्कार, सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय में धातु रूपों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपने शब्द रूपों के बारे में पढ़ा था। तो मुख्य रूप से जो शब्द रूप है, वाक्य को बनाने में जितना शब्द रूपों का उपयोग है, कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, कर्ण के रूप में, उपादान संप्रदान या वाक्य में जिस तरह का वाक्य है उसके लिए जिन जिन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, तो संस्कृत में उन कारक विभक्ति के आधार पे शब्द रूपों से उन शब्दों को लिया जाता है। वाक्य की जो अनुवृत्ति है या वाक्य की पूर्ति पूर्ण रूप से वाक्य का पूरा क्रिया के माध्यम से होता है। वाक्य की समाप्ति या जो वाक्य पूरा होता है उसमें कारक प्रकरण के साथ साथ क्रिया का भी उपयोग होता है। उसमें कार्य का होना पाया जाता है। तो कार्य कौन करता है, कर्ता के रूप में आ रहा है, किस माध्यम से कर रहा है, क्या ठीक है ना, तो किस माध्यम वगैरह है, तो उसके सब आधार आगे कारक के आधार पे और उस कार्य की समाप्ति कैसे हो रही है वो एक क्रिया के रूप में पता चलता है। और संस्कृत में जो क्रिया हैं जिनको धातु कहा जाता है, जिनके धातु रूप चलते हैं। मुख्य रूप से शब्द रूप तो लिंग आधारित है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। कुछ कॉमन है जैसे सर्वनाम है, जिनको तीनों रूपों में या दोनों रूपों में एक ही जैसा अस्मद और युष्मद नपुंसकलिंग होता नहीं है, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग में उसका समान रूप से उपयोग किया जाता है। अब उसके साथ साथ क्रियाओं या धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो संस्कृत में क्रिया है जिन्हें धातु कहा जाता है, और उन धातुओं का उपयोग वाक्य की पूर्ति के लिए होता है, वाक्य को बनाने के लिए होता है। तो मुख्य रूप से जो धातु हैं 5 लकारों में चलती है। काल कहे, क्रिया के काल कहे या काल के स्थान पे लकार का प्रयोग होता है संस्कृत में। पहला है जैसे धातु रूपों के प्रकारों में पहला लकार है लट लकार। अब लट लकार को वर्तमान काल भी कहते हैं, या लट लकार का जो स्वरूप है वो वर्तमान काल होता है। दूसरा है जो लंग लकार होता है, जो भूतकाल में चलता है, भूतकाल में उसको लिखा जाता है, प्रयोग होता है। तो लंग लकार भूतकाल में चलता है। तीसरा है लिट लकार। लिट लकार जो भविष्य काल में चलता है, भविष्य रूप है। चौथा है लोट लकार। लोट लकार जो आज्ञार्थक रूप में चलता है, आज्ञा देने के अर्थ में। और पांचों लकार है विधिलिंग। विधिलिंग लकार या जिसका चाहिए के अर्थ में जिसका प्रयोग होता है, विधिलिंग जिसका चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमारे ये 5 लकार है। मुख्य रूप से साधारण रूप से 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। साधारण रूप से जब अष्टमी तक मुख्य रूप से ये 5 लकार ही है। तो हम एक एक लकार को कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। कोई भी धातु है, कोई भी क्रिया है, तो कुछ ऐसे पढ़ते हैं, धातु में कुछ ऐसे पढ़ते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी क्रिया के रूप को बना सकते हैं। जिसमें पढ़ते हैं वो समान रूप से लगेंगे। कोई भी धातु आएगी, पट, लिख, गम, चल, वध जो भी होगी, उस क्या पढ़ते के आधार पे हम उसको बना सकते हैं। इसका हम एक एक लकार और एक एक लकार के धातु रूप को लेकर के इसका प्रयोग करेंगे, इसको समझेंगे। जैसे हमारा पहला है लट लकार वर्तमान काल। तो अब इसमें मुख्य रूप से 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग सभी संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है। मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग युष्मत् की जो प्रथमा विभक्ति है त्वम, युवाम, युयम, इसके साथ ही मध्यम पुरुष की क्रिया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग अस्मत् के साथ, अस्मत् की जो प्रथमा विभक्ति है अहम, आवाम, वयम, लेकिन मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के कर्तव्य निश्चित है। युष्मत् और अस्मत्, इनके अलावा किसी तरह के संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग इनकी क्रियाओं के साथ नहीं होगा। प्रथम पुरुष जिसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, तो इसके साथ सभी तरह की संज्ञा सर्वनाम के जितने भी विभेद हैं, जितने भी शब्दरूप है, जितने भी कर्ता है, उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो वर्तमान काल में जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अब किसी तरह की हमें धातुरूप बनानी है, द्विवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। उसके लिए प्रथम पुरुष के लिए, प्रथम पुरुष एक वचन में जैसे इनके पढ़ते होते हैं ती, तीतः, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमह। अब सीधे रूप में हम अंतिम प्रत्यय को, अगर हम प्रत्यांत रूप में इसको बनाना चाहते हैं, सीधे रूप में और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको याद करना चाहते हैं, तो उसके अंतिम प्रत्यय को भी ले सकते हैं। अंतिम प्रत्यय में तीत, अंति, सीत, आमी, आवह, आमह। और अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करना चाहें तो इस सभी के साथ अति, अत, अंति, अति, अत, अंति, अस्सी, अथ, अस्सी, अथ, अथ। इस प्रकार से ये कोई भी मूल धातु है, जैसे पट धातु है, पट धातु है जो अपने आप में हलन्ते रूप में है। हलन्ते रूप में इसको पूर्ण रूप से सीधे प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाए, हलन्ते रूप में अ शब्द में जुड़ेगा तो ये पट है जो हलन्ते रूप से पूर्ण बन जाएगा, पूर्ण वर्ण बन जाएगा। अब इसका प्रयोग करते हैं पट धातु के आधार पे, तो पटति, अति का पटति हो जाएगा, पटति, पठतः, पठन्ति। उसी प्रकार से इसका मध्यम पुरुष हो जाएगा, तो पट के साथ इसको लिख देंगे पटसी, पठतः, पठथ, फिर पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार से हम किसी भी धातु रूप को पूर्ण रूप से बना सकते हैं कि वर्तमान काल रट लकार तो किसी भी धातु को लिखना है तो ये उसके प्रत्यय हैं अति, अत, अंति, अस्सी, अत, अत, आमी, आव, आम। इसे पट धातु बनाए तो पटति, पट, पठन्ति, पटसी, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठामा। इस तरह से हम वध, लिख, चल, हस या किसी भी प्रकार की दाव वगैरह है तो किसी भी प्रकार की धातु का रूप बना सकते हैं। तो वर्तमान काल के लिए हमें तो सीधे हम ये प्रत्यय भी याद रख सकते हैं, जिससे कोई भी धातु बन सकती है, या फिर आप का अभ्यास है तो सीधे धातु रूप भी बहुत सरल ही है, सीधे धातु रूप को भी आप याद कर सकते हैं, सीधे धातु रूप को भी लिख सकते हैं। तो ये पर धातु वर्तमान काल का रूप हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं तो पट धातु का ही रूप लें इसी को, और अगर इसको लंग लकार में बनाना चाहें भूतकाल,
जाएगा। अगर हम इसको भूतकाल में पढ़ धातु को बढ़ाना चाहें तो इसके प्रत्यय हो जाएंगे त, ता, न, अब इस भूतकाल की धातु को बनाने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि सभी धातुओं से पहले अ को लिखा जाएगा। अ को लिखने से ये इसका भूतकालिक रूप हो जाएगा। सभी धातुओं से पहले आगे अ आएगा, अ के बाद में धातु आएगी और धातु के बाद ये अंतिम प्रत्यय उसके साथ जुड़ेगा। तो हम जैसे पट धातु बनाते हैं तो सभी धातुओं में अ आगे रहेगा, सभी में अ प्रत्यय को आगे रखना ही है। फिर पट धातु आ गई तो अपठत, जैसे अपठत, अपठताम, अपठना। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष हो गया इसका अपठ, अपठतम, अपठत। फिर हो जाएगा अपठम, अपठाव, अपठामा। इस प्रकार से ये भूतकालिक प्रत्यय है। भूतकालिक प्रत्यय के माध्यम से भी हम कोई भी धातु रूप है उस धातु रूप को उनके बीच में रख करके उसका भूतकालिक रूप बना सकते हैं। जैसे ये अ सभी के आगे आएगा त, त, न, और यह विसर्ग है, विसर्ग तम, त, म, आव, आमा। ऐसे बन गया अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामा। हमको ये चीजें ध्यान रखनी है, जहाँ हलंत है वहाँ हलंत के रूप में रखना है। से यहाँ अपठत है, यहाँ भी अपठत है, क्योंकि प्रथम पुरुष के एकवचन में हलंत आएगा और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं है। उसी तरह से जहाँ हलंत रूप है, जहाँ विसर्ग नहीं है, उनका भी ध्यान रखना। वर्तमान काल में या विसर्ग आते हैं द्विवचन और बहुवचन में उत्तम पुरुष के, लेकिन इसमें विसर्ग नहीं आएगा। उसी प्रकार से और भी कोई धातु लेकर के इसको बना सकते हैं। से वद है तो अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदामा। इस प्रकार से हम ने वर्तमान काल, लट्लकार और लंगलकार, भूतकाल के धातुओं को प्रत्यय के रूप या प्रत्यय के सहयोग से बनाना सीखा, उसका अभ्यास किया। तो इस प्रकार के लट लकार और भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग है प्रत्ययों के माध्यम से हम घर में भी अभ्यास करेंगे और इसी के आधारित दो धातु रूप है हम अपने गृह कार्य में लिखेंगे। शुभम।